नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके बाय S2 में। हम आपके लिए लेके आते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जी हाँ, आप अगर कोई भी एग्ज़ाम्स क्रैक करने की तैयारी कर रहे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल पर विजिट करके करंट अफेयर से रिलेटेड डेली अपडेट्स पा सकते हैं। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिए। तो आज का पहला क्वेश्चन, AI आधारित भाषा अनुवादक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट उड़ान किस भारतीय संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया है? जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो भाषा अनुवादक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट उड़ान किस भारतीय संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शंस हैं A IIT दिल्ली, B IIT बॉम्बे, C IIT कानपुर या D IIT मद्रास। इसका सही उत्तर है B IIT बॉम्बे। जी हाँ, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT बॉम्बे ने शिक्षा में भाषा की बाधा को तोड़ने के लिए एक भाषा अनुवादक प्रोजेक्ट उड़ान लॉन्च किया है जो संदेश के प्रवाह को बाधित करता है। प्रोजेक्ट उड़ान एक दान आधारित परियोजना, एक 2 प्रशिक्षण 2 पारिस्थितिक तंत्र है जो अंग्रेजी से हिंदी और अन्य सभी भारतीय भाषाओं में वैज्ञानिक और तकनीकी सामग्री का अनुवाद कर सकता है। जी हाँ, प्रोजेक्ट उड़ान AI आधारित अनुवाद सॉफ्टवेयर पारिस्थितिक तंत्र का उपयोग करता है। इंजीनियरिंग पाठ्यपुस्तकों और शिक्षण सामग्री और उच्च शिक्षा की सभी मुख्य धाराओं का वांछित भाषा में अनुवाद करने के लिए डोमेन और भाषा विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा मैनुअल रूप से काम करने वाला समय के छठे हिस्से में लिया जाता है। जी हाँ, ये एक प्रोजेक्ट उड़ान है जो भाषा का अनुवादन करता है, ट्रांसलेशन करता है। अगला क्वेश्चन, लसित मलिंगा। जी हाँ, लसित मलिंगा जिन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है, किस देश के लिए खेले हैं? जी हाँ, सबको तकरीबन इनका नाम पता है, लसित मलिंगा। जी हाँ, ये किस देश से हैं? ऑप्शंस हैं A वेस्ट इंडीज़, B श्रीलंका, C बांग्लादेश, D अफगानिस्तान। बहुत से जो लोग हैं जो लसित मलिंगा का नाम सुनते हैं तो उन्हें सीधा वेस्ट इंडीज़ की याद आती है, पर ये हैं श्रीलंका से। जी हाँ, लसित मलिंगा जो हैं वेस्ट इंडीज़ से नहीं, श्रीलंका के खिलाड़ी रह चुके हैं। इनके बारे में थोड़ी जानकारी विस्तार से देखते हैं। जो श्रीलंका के तेज़ गेंदबाज लसित मलिंगा ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। जी हाँ, लसित मलिंगा ने श्रीलंका के लिए सभी प्रारूपों में 546 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट विकेट हासिल किए हैं। कितने विकेट? 546 टोटल विकेट। इंटरनेशनल मैचेस में 546 विकेट हासिल किए हैं। मलिंगा अभी भी T20 क्रिकेट में 107 विकेट के सबसे सफल गेंदबाज हैं। जी हाँ, 38 वर्षीय पूर्व श्रीलंकाई T20 कप्तान IPL में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज भी हैं। मलिंगा ने श्रीलंका के लिए 30 टेस्ट, 226 वनडे मैचेस, 84 T20 खेले हैं, जिसमें उन्होंने 546 विकेटें, टेस्ट में 101, ODI में 338 और T20 में 107 लिए हैं। अपनी खतरनाक यॉर्कर के लिए जाने जाने वाले एक डरावने तेज़ गेंदबाज मलिंगा अभी भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप में अग्रणी विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं और T20 में शतकों का शतक पूरा करने वाले पहले खिलाड़ी भी मलिंगा रह चुके हैं। जी हाँ, इन्होंने हाल ही में अपने सभी मैचेस से संन्यास ले लिया है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा कितने पुरस्कार विजेताओं को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था? जी हाँ, 2020 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार कितनों को मिला था? जी हाँ, पहले बात तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार है, ये डॉक्टरेट जो जितने भी काम होते हैं उनमें मिलता है और 2020 में यह मिला था 51 लोगों को ये पुरस्कार मिला था। जी हाँ, इसके बारे में कुछ जानकारियाँ। भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने एक आभासी समारोह में राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया। यह पुरस्कार 51 स्वास्थ्य देखभाल कर्मचारियों और नर्सों को उनके निस्वार्थ समर्पण और करुणा के लिए विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के दौरान प्रदान किया गया था। जिन्होंने कोविड-19 में जो डॉक्टर्स और नर्स वगैरह थे उनके काम को देखते हुए 51 लोगों को यह पुरस्कार मिला था। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने 15 सितंबर 2021 को एक आभासी समारोह में यह पुरस्कार 51 लोगों को दिया था। यह पुरस्कार 51 को मिल चुका है। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 1973 में भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 1973 में। कौन सा पुरस्कार? राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार। और इसका नाम आधुनिक नर्सिंग के संस्थापक
फ्लोरेंस नाइटिंगेल के नाम पर रखा गया है। जी हाँ, किनके नाम पर रखा गया है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल के नाम पर रखा गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा वर्ष 2020 को नर्स और मिडवाइफ वर्ष के रूप में भी घोषित किया गया था। WHO द्वारा 2020 को नर्स और मिडवाइफ वर्ष के रूप में भी घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन, शून्य प्रदूषण वितरण वाहनों को बढ़ावा देने के लिए शून्य नामक अभियान किस संगठन द्वारा शुरू किया गया? शून्य प्रदर्शन, जैसे कि नाम से ही पता लगता है कि शून्य प्रदर्शन, जिनके अंदर जो बिल्कुल जो प्रदूषण से दूर, प्रदूषण रहित जो वाहन है, उसके लिए जो नाम दिया गया शून्य नामक अभियान, जो संगठन किस संगठन द्वारा शुरू किया गया यह अभियान? ऑप्शंस हैं ए इसरो, बी नीति आयोग, सी IIT मद्रास, डी SBI। जी हाँ, इसका सही उत्तर है बी नीति आयोग द्वारा यह अभियान शुरू किया गया। इसके बारे में कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग ने अमेरिका स्थित रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट RMI और RMI इंडिया के सहयोग से उपभोक्ताओं और उद्योग के साथ काम करके शून्य प्रदूषण वितरण वाहनों को बढ़ावा देने के लिए शून्य नामक अभियान शुरू किया, जिसमें इसमें लगभग 30 कंपनियां नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत की अध्यक्षता में हुई बैठक में शामिल हुई। जी हाँ, इससे पता लगता है कि नीति आयोग के जो अध्यक्ष, जो CEO हैं, वो अमिताभ कांत जी हैं, जिसमें बैठक में जो शामिल हुई थी लगभग 30 कंपनियां शामिल हुई थी। अभियान के प्राथमिक उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए अमिताभ कांत ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि भारत का गतिशील निजी क्षेत्र शून्य को एक बड़ी सफलता बनाने की चुनौती का सामना करेगा। जी हाँ, जो भारत में जो प्रदूषण है, भारत में माल ढुलाई से संबंधित जो CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड है, उत्सर्जन में शहरों में जो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस निकलती है उसका हिस्सा 10% है और इस उत्सर्जन के 2030 तक 114% तक बढ़ने की उम्मीद है। जी हाँ, जो वाहनों से निकलने वाला जो प्रदूषण है, जिसमें CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो शहरों में वो है 10% है और 2030 तक यह 114% तक बढ़ने की उम्मीद है। जी हाँ, इसके लिए इन्होंने शून्य नामक अभियान शुरू किया। अगला क्वेश्चन, UNSC ने किस देश पर चर्चा के लिए आपातकाल बैठक बुलाई है? UNSC ने किस देश पर चर्चा के लिए आपातकाल बैठक बुलाई है? ऑप्शंस हैं ए उत्तर कोरिया, बी अफगानिस्तान, सी चाइना या डी पाकिस्तान। पहले इसका उत्तर देख लेते हैं। ए इसका उत्तर है ए उत्तर कोरिया। जी हाँ, UNSC ने उत्तर कोरिया देश पर चर्चा के लिए आपातकाल बैठक बुलाई है। सबसे पहले तो ये UNSC है क्या, इसके बारे में फुल फॉर्म देखते हैं। UNSC द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। जी हाँ, UNSC क्या है? द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। आखिर ये है क्या? UNSC संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने, महासभा में संयुक्त राष्ट्र के नए सदस्यों के प्रवेश की सिफारिश करने और संयुक्त राष्ट्र चार्टर में किसी भी बदलाव को मंजूरी देने का आरोप लगाया गया है। जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने उत्तर कोरिया द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई बैलिस्टिक मिसाइल पर चर्चा करने के लिए 16 सितंबर 2021 को एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी। किस लिए बुलाई थी? उत्तर कोरिया ने जो हाल ही में लॉन्च की बैलिस्टिक मिसाइल, उन पर चर्चा करने के लिए कब बुलाई थी? 16 सितंबर 2021 को। इसने UNSC ने, इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। उत्तर और दक्षिण कोरिया ने एक दूसरे के घंटों के भीतर बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण किए। सैन्य शक्ति का प्रदर्शन जो प्योंगयांग के परमाणु कार्यक्रम पर रुकी हुई बातचीत के बीच कोरियाई प्रायद्वीप पर तनाव बढ़ाता है। जी हाँ, इन्होंने आपस में टेस्टिंग की है उत्तर और दक्षिण कोरिया ने। दक्षिण कोरिया की सेना के अनुसार उत्तर कोरिया की मिसाइलों ने इनलॉन लॉन्च होने के बाद जापान के सागर की ओर 800 किलोमीटर की दूरी तय की। जी हाँ, जो ये बैलिस्टिक मिसाइल है, इन्होंने 800 किलोमीटर की दूरी तय की। ये खबर है दक्षिण कोरिया की सेना के अनुसार। अगला क्वेश्चन, कोविड-19 के बीच सेवा के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2021 किसने जीता? जी हाँ, वो पिछला क्वेश्चन था जिसमें फ्लोरेंस नाइटिंगेल 2020 की बात थी, जिसमें कितने लोगों ने जीता था? जो पुरस्कार रामनाथ कोविंद द्वारा ये जीता था 51 लोगों द्वारा। जी हाँ, अब बात हो रही है 2021 की। जी हाँ, 2021 में किसने यह पुरस्कार जीता है? ऑप्शंस हैं ए अश्वती कुमार, बी भाग्यलक्ष्मी राव, सी भानुमति घीवाला या डी क्लारा बार्टन। इसका सही उत्तर है सी भानुमति घीवाला ने इस साल फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार जीता है। जी हाँ, इनके बारे में थोड़ी जानकारी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड गुजरात के सर सयाजीराव जनरल हॉस्पिटल की नर्स भानुमति घीवाला को दिया जाएगा। जी हाँ, किन्हें दिया जाएगा?
नर्स भानुमति घीवाला को, जो कौन से हॉस्पिटल की है, सयाजीराव जनरल हॉस्पिटल की नर्स है। जी हाँ, ये कहाँ हॉस्पिटल है, ये गुजरात के वडोदरा में सयाजीराव जनरल हॉस्पिटल है, जिनकी नर्स भानुमति घीवाला है, उन्हें ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड मिलेगा। वह कोविड-19 पॉजिटिव गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी के साथ साथ नवजात शिशुओं की देखभाल भी करती रही हैं। जी हाँ, इन्होंने जो काम किया है। 2019 में जब अस्पतालों के वार्डों में बाढ़ की वजह से पानी भर गया था, तो उस समय भी उन्होंने स्त्री रोग विभाग और बाल रोग वार्ड में अपनी ड्यूटी निभाई थी। जी हाँ, जिनको देखते ही फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड इन्हें मिल रहा है। इसी तरह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय भारतीय नर्सिंग परिषद स्वास्थ्य कर्मियों के योगदान को मान्यता देने के लिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान करती है। जी हाँ, उनके द्वारा किए गए कामों की प्रशंसा के लिए ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार मिलता है। अगला क्वेश्चन, किस देश ने रक्त परीक्षण का दुनिया का सबसे बड़ा परीक्षण शुरू किया? जी हाँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। किस देश ने रक्त परीक्षण का दुनिया का सबसे बड़ा परीक्षण किया, ब्लड टेस्ट, जहां वे 50 से अधिक प्रकार के कैंसर का पता लगाएंगे सिर्फ ब्लड टेस्ट से? जी हाँ, ऑप्शंस हैं, ए रूस, बी फ्रांस, सी चाइना या डी यूनाइटेड किंगडम। अगर इसका उत्तर जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए प्लीज़ बेल नोटिफिकेशन कीजिए। तो इसका उत्तर है डी, यूनाइटेड किंगडम देश ने रक्त परीक्षण का ऐसा दुनिया का सबसे बड़ा परीक्षण किया जहां वे 50 से अधिक प्रकार के कैंसर का पता लगाएंगे सिर्फ ब्लड टेस्ट से। किस देश ने किया है? यूनाइटेड किंगडम ने। जी हाँ, यूनाइटेड किंगडम से रिलेटेड कुछ ऑप्शन जो एक एब्रिविएशन बनती है वो है NHS की फुल फॉर्म है नेशनल हेल्थ सर्विस। ब्रिटेन की राज्य द्वारा संचालित राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा, यानी कि जो ये NHS जो है ये ब्रिटेन की राज्य द्वारा संचालित राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा नेशनल हेल्थ सर्विस ने सोमवार को ग्रिल इंक के प्रमुख गैलरी रक्त परीक्षण का दुनिया का सबसे बड़ा परीक्षण शुरू करेगी, जिसका उपयोग लक्षण प्रकट होने से पहले 50 से अधिक प्रकार के कैंसर का पता लगाने के लिए किया जा सकता है। गैलरी परीक्षण यह निर्धारित करने के लिए रोगी के रक्त में DNA को देखता है और कोई कैंसर कोशिकाओं से आता है या नहीं। जी हाँ, ये ब्लड में DNA से पता लगाया जाएगा कि उसमें 50 किस प्रकार का कैंसर है। कई कैंसर रोगों में यूनाइटेड किंगडम में फेफड़ों का कैंसर मृत्यु का सबसे आम कारण है। जी हाँ, यूनाइटेड किंगडम में फेफड़ों का कैंसर मृत्यु का सबसे आम कारण है। यह अकेले देश में कैंसर से होने वाली मौतों का लगभग 5वां हिस्सा है। हालांकि अन्य कैंसर जैसे आंत, प्रोस्टेट, फेफड़े और स्तन यूनाइटेड किंगडम की मौतों का 45% हिस्सा है। अगला क्वेश्चन, 2021 विश्व ओजोन दिवस का विषय क्या है? जी हाँ, 2021 विश्व ओजोन का दिवस क्या है? ऑप्शंस हैं, ए 32 वर्ष और उपचार, बी कूल रखें और आगे बढ़े मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, सी जीवन के लिए ओजोन परत संरक्षण के 35 वर्ष, या डी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हमें हमारे भोजन और टीकों को ठंडा रखना। जी हाँ, इसका सही उत्तर है डी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हमें हमारे भोजन और टीकों को ठंडा रखना। इसका विषय है 2021 विश्व ओजोन दिवस का विषय है। सबसे पहले तो 2021 ओजोन दिवस मनाया कब जाता है इसके बारे में कुछ देखा जाए। विश्व ओजोन दिवस या ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 1994 से प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को यह दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? विश्व ओजोन दिवस। कब से? 1994 से। यह 1987 में ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने की याद दिलाता है। 2021 विश्व ओजोन दिवस का विषय मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हमें हमारे भोजन और टीकों को ठंडा रखना है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा आयोजित विश्व ओजोन दिवस की थीम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कीपिंग अस अवर फूड एंड टीके कूल है। विषय पर प्रकाश डाला गया है कि कैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के लिए हानिकारक पदार्थों की चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने से कहीं अधिक करता है। विषय दर्शाता है कि कैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ने जलवायु परिवर्तन को धीमा करने और शीतलन क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने में मदद की है, जो हमारे खाद्य और औषधि सुरक्षा में योगदान देता है। जी हाँ, यहाँ था विश्व ओजोन दिवस जो मनाया जाता है 16 सितंबर को, जिसकी थीम बेस थी हमें हमारे भोजन और टीके को ठंडा रखना। 2021 की थीम थी। अगला क्वेश्चन, पीएम मोदी ने किस शहर में राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? पीएम मोदी ने किस शहर में राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी को आधारशिला रखी है? ऑप्शंस हैं, ए मेरठ,
बी वाराणसी, सी अलीगढ़ या डी जयपुर? इसका सही उत्तर है सी अलीगढ़ में। जी हाँ, पीएम मोदी ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय जो है, यूनिवर्सिटी जो है अलीगढ़ में की आधारशिला रखी है। इसके बारे में कुछ विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है। जी हाँ, महान स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद और समाज सुधारक राजा महेंद्र प्रताप सिंह की स्मृति में और सम्मान में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। जी हाँ, ये कहाँ पे? यह अलीगढ़ में। यह अलीगढ़ की कोल तहसील के लोढ़ा गांव और मुसेपुर करीम जरोली गांव में कुल 92 एकड़ में से अधिक क्षेत्र में स्थापित किया जा रहा है। विश्वविद्यालय अलीगढ़ संभाग के 395 महाविद्यालयों, 395 कॉलेजों की को संबद्धता प्रदान करेगा। जी हाँ, जाने माने जाट शख्सियत के बाद विश्वविद्यालय स्थापित करने के योगी आदित्यनाथ सरकार के फैसले को अगले साल की शुरुआत में महत्वपूर्ण राज्य विधानसभा चुनावों से पहले समुदाय पर जीत हासिल करने के लिए सत्तारूढ़ भाजपा की कोशिश के हिस्से के रूप में राजनीतिक रूप से देखा जा रहा है। जाटों का एक वर्ग जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अच्छी खासी संख्या में रहता है, किसानों के मुद्दों को लेकर भाजपा से नाराज नजर आ रहा है। जी हाँ, जो किसानों का प्रोटेस्ट है उसको लेकर भाजपा से नाराजगी जताई जा रही है। अगला क्वेश्चन, यूनेस्को किंग सेजोंग साक्षरता पुरस्कार 2021 किस संगठन ने जीता है? यूनेस्को किंग सेजोंग साक्षरता पुरस्कार 2021 किस संगठन ने जीता है? ऑप्शंस हैं ए इग्नू, बी सीबीएसई, सी एनसीईआरटी या डी एनआईओएस। इसका सही उत्तर है डी एनआईओएस ने यह पुरस्कार जीता है। जी हाँ, भारत के राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान यूएनआईओएस ने यूनेस्को के नई दिल्ली कार्यालय में प्रतिष्ठित यूनेस्को किंग सेजोंग साक्षरता पुरस्कार 2021 जीता है। जी हाँ, एनआईओएस की फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। जी हाँ, और यहीं से एक और एब्रिविएशन राय होती है यूनेस्को। यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ, यूनेस्को क्या काम करता है इसके बारे में कुछ जानकारी। यूनेस्को के मुख्य कार्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक बच्चे की उचित शिक्षा तक पहुँच हो, ऐतिहासिक स्थलों की रक्षा करते हुए राष्ट्र के बीच सांस्कृतिक स्वीकृति को बढ़ावा देना, संसाधनों और ऊर्जा के वितरण में सहायता के लिए प्रौद्योगिकी में सुधार करना और व्यक्तिगत अभिव्यक्ति और बुनियादी मानव की सुरक्षा को सुरक्षित करना है। एनआईओएस की ओर से प्रोफेसर सरोज शर्मा, अध्यक्ष एनआईओएस, ने अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता पुरस्कार प्राप्त किया और शिक्षा और साक्षरता के क्षेत्र में एनआईओएस के प्रयासों और नवाचारों को मान्यता देने के लिए यूनेस्को का धन्यवाद किया। हर साल यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता पुरस्कार एक विशिष्ट विषय पर केंद्रित होते हैं। इस वर्ष समावेशी दूरी और डिजिटल साक्षरता सीखने पर ध्यान केंद्रित किया गया था। जी हाँ, इस साल की जो थीम थी समावेशी दूरी और डिजिटल साक्षरता सीखने पर ध्यान केंद्रित करना था। जी हाँ, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज के क्वेश्चन आपको पसंद आए हों। हमारे पूरी वीडियो में आपको कहीं भी कुछ कमी हो, कुछ भी आप बताना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक्स। वीडियो ज़रा से भी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।